हेलो डियर पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए विंटर वेकेशंस में क्या होमवर्क दिया गया है और पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों के साथ मिलकर उन्हें ये होमवर्क करवाने में सहायता करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ जरूरी बातें। तो आप ध्यान दें कि घर में माता पिता या कोई भी जो बड़ा सदस्य है वो बच्चे को अपनी सुविधा के अनुसार जो है ये कार्य करवाएंगे। उसके बाद आप जो भी उनको कार्य करवा रहे हैं, माता पिता या घर के बड़े सदस्य हैं, वही जो है उसका मूल्यांकन भी करेंगे। और इसके लिए आप बच्चे के लिए एक अलग से नोटबुक लगवाएं। उसके अंदर जो है उसे ये विंटर वेकेशन का काम करवाएंगे। और जब विंटर वेकेशन खत्म हो जाएंगी तो आप वो नोटबुक जो है अपने बच्चे के टीचर को सबमिट करवाएंगे। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि कक्षा 3 के लिए गणित के होमवर्क के लिए आपको किस तरीके से क्या क्या गतिविधियां करवानी है। सबसे पहली गतिविधि जो आपकी रहेगी, आप बच्चे को अपनी कॉपी के अंदर 1 से 100 तक की संख्याओं को आरोही व अवरोही अर्थात सीधे और उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहेंगे और बच्चे को वही संख्याएं भूलकर बताने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा सही से 1 से 100 तक की संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिख पाता है और बता पाता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगर वो बिल्कुल भी नहीं लिख पाता तो आप उसे 0 अंक देंगे। इसके साथ ही दूसरी गतिविधि जो आपकी है वो रहेगी, आप जो है संख्याओं के छोटे छोटे कार्ड्स बनाएंगे और उन कार्ड्स के ऊपर भी जो है आप आरोही व अवरोही के अंदर जो नीचे दी गई संख्याएं हैं ये संख्याएं लिखेंगे और बच्चे को वो कार्ड्स जो है अपनी कॉपी के अंदर आरोही और अवरोही क्रम में चिपकाने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा इस गतिविधि को सही से कर लेता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर पाता तो आप उसे 0 अंक देंगे। मान लीजिए अगर कोई गतिविधि बच्चा जो है थोड़ी बहुत कर लेता है या आधी कर लेता है तो आप अपने अनुसार भी उसे अंक दे सकते हैं। अगली गतिविधि में आपको क्या करना होगा, आप बच्चे को अपने घर के आसपास मिलने वाली छोटे आकार की वस्तुओं के बारे में इकट्ठा करने के लिए कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए 10 बटन, 10 चने के बीज, माचिस की तिलियां, इस तरीके से। फिर बच्चा जो है इन वस्तुओं को गिनकर 10-10 के बंडल बनाएगा और हर एक बंडल को अलग रंग के कागज पर चिपकाएगा। उसके बाद उसमें बच्चा ये भी लिखेगा कि बटन है उसके कितने बंडल है 10-10 के, माचिस की तिलियों के उसने कितने बंडल बनाए हैं, जैसे कि 10-10 की तिलियों के अगर उसने 2 बंडल बनाए हैं, 4 बंडल बनाए हैं, इस तरीके से। तो अगर बच्चा इस गतिविधि को भी सही से करता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगली गतिविधि क्या रहेगी, आप बच्चे को अपनी कॉपी के अंदर 900 से लेकर 999 तक की संख्याओं को आरोही व अवरोही अर्थात सीधे और उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहेंगे और बच्चे से वही संख्याएं बोलकर बताने के लिए भी कहेंगे। अगर बच्चा सही से सभी संख्याओं को लिख पाता है और बता पाता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगली गतिविधि में आपको जो ये नीचे संख्याएं दी गई हैं यही सभी संख्याएं अब बच्चे को बोलेंगे और उसे इन संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा सभी संख्याओं को शब्दों में सही से लिख देता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगर मान लीजिए बच्चा इनमें से आधी संख्याएं सही से लिख पाता है तो आप उसे 5 अंक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा एक भी संख्या नहीं लिख पाता तो आप उसे 0 अंक देंगे। इसी प्रकार से अगली गतिविधि में जो नीचे संख्याएं शब्दों में दी गई हैं आप ये संख्याएं बच्चे को बोलेंगे और इन संख्याओं को आप बच्चे को अंकों में लिखने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा सभी संख्याओं को सही से लिख देता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगली गतिविधि के अंदर आप बच्चे को ये संख्याएं बोलेंगे और उसे इससे 2-2 कदम आगे की संख्याएं जो है यहाँ लिखने के लिए कहेंगे। और उसके बाद आप बच्चे को ये संख्याएं बोलेंगे और इसमें 10 कदम यानी कि 10 नंबर आगे की संख्याएं यहाँ बच्चे को लिखने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा सारी संख्याएं सही से लिख देता है, इन्हें पूरा कर देता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। इसके बाद आप बच्चे को अगली गतिविधि के अंदर 8वीं गतिविधि जो हमारी है उसके अंदर आप बच्चे को यही जो हमें दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट ये आप बच्चे को बोलेंगे कि बच्चे को 60 से 10 कम करके बताना होगा कि कितना आएगा, 52 में से 12 घटाकर बताना होगा, 5 और उससे 23 ज्यादा कितना होगा, ठीक है, 99 में से 73 निकालने पर कितना मिलेगा।
अगर बच्चा इन चारों के जवाब सही से कर लेता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। इसी तरीके से 9वीं गतिविधि में आप बच्चे को ये सभी जोड़ के सवाल देंगे। अगर बच्चा इनको सही से जोड़ पाता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगली गतिविधि के अंदर आप बच्चे को यही 4 सवाल जो है घटा करने के लिए, माइनस के लिए देंगे। अगर बच्चा सही से सभी को घटा पाता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगली गतिविधि के अंदर आप अपनी तीसरी कक्षा के बच्चे को कहेंगे कि वो घर की जो भी वस्तुएं हैं उनको नापे सेंटीमीटर और मीटर के अंदर, फिर उनको लिखे उनकी लंबाई कितनी है। जैसे कि आपने कहा उसे घर के अंदर या कमरे में जो भी पलंग या खाट या बेड पड़ा है उसकी लंबाई वो नाप कर लिखेगा मीटर के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर। घर के दरवाजे की लंबाई नापेगा, घर की कोई एक खिड़की है उसकी चौड़ाई नापेगा और अपनी खुद की लंबाई नापेगा। तो इस तरीके से इन चारों गतिविधियों को नाप कर अगर बच्चा उसकी लंबाई को सही से नाप पाता है और मीटर और सेंटीमीटर में लिख पाता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। इसके बाद आप बच्चे को अपनी पूरी दिनचर्या समय के साथ लिखने के लिए कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप उसे पहले बता देंगे एक वाक्य कि मैं प्रातः 6 बजे उठता हूँ। उसके आगे बच्चा लिखेगा कि फिर मैं 7 बजे जो है अपना नहाता हूँ, 8 बजे खाना खाता हूँ, इस तरीके से। तो बच्चा यहाँ अपनी पूरी दिनचर्या जो है समय के साथ लिखेगा। अगर बच्चा इसे सही से लिख देता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगर नहीं लिख पाता तो आप उसे 0 अंक देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है गणित का मूल्यांकन पूरा बच्चे के साथ ये सभी गतिविधियां करवा कर करेंगे। और पहले की तरह जैसे हमने आपको बताया है, आप बच्चे के लिए एक अलग से नोटबुक लगाएंगे। उसके अंदर आप जो है ये सारी विंटर वेकेशंस की एक्टिविटीज बच्चे को करवाएंगे और आप उसके अंदर बच्चे को जो है मार्क्स भी, नंबर भी देंगे। और जैसे ही विंटर वेकेशन खत्म हो जाएंगी तो आप ये नोटबुक जो है अपने बच्चे के क्लास टीचर को सबमिट करेंगे, जमा करवाएंगे। अब जो आपने ये एक्टिविटीज की थी और बच्चे को यहाँ जिसमें से नंबर दिए हैं आपने हर एक्टिविटी के लिए, आपको उनका टोटल करना होगा और यहाँ 100 में से आपके बच्चे के कितने नंबर बनते हैं वो आपको यहाँ लिखने होंगे। यहाँ माता पिता का नाम और उनके हस्ताक्षर यानी कि साइन आएंगे, या जो भी बड़ा जो है उन बच्चे को काम करवा रहा है उसका नाम और उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है कक्षा 3 के बच्चों को ये विंटर वेकेशन का होमवर्क जो है करवाएंगे। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कक्षा 3 के लिए हिंदी का होमवर्क किस तरीके से करवाना होगा, क्या क्या गतिविधियां दी गई हैं। सबसे पहली गतिविधि है, आप बच्चे को शीतकालीन अवकाश के समय यानी कि इन विंटर वेकेशन के समय बच्चों से अपने निजी जीवन पर, अनुभव पर लेखन कार्य कहेंगे। जिसमें अगर बच्चा अपनी नानी के घर गया है तो वहां उसका अनुभव कैसा था, या परिवार के अंदर अगर कोई शादी हुई है तो उसका अनुभव, या फिर सर्दी की छुट्टियों में अगर बच्चे को आप कहीं घुमाने लेकर गए हैं तो उसका अनुभव। ठीक है, ये चीजें जो है बच्चे को आप इस पर जो है लिखने के लिए कुछ कुछ वाक्य लिखने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा सही से लिख देता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। इसके साथ ही जो भी बच्चे ने अपना अनुभव लिखा है उसको आप जो है उसकी फोटो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, अपने बच्चे के क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में। या बच्चा जो अपने अनुभव को सुनाते हुए आप उसकी एक वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। ठीक है, सेकंड गतिविधि आपको जो हिंदी में करवानी होगी, बच्चे को आप कहेंगे कि इस समय सर्दियों के समय खाने में कोई विशेष चीज जो बनी हो उसके बारे में उसे लिखनी होगी, उसको लिखना है। इसके अंदर बच्चे को सर्दियों में खाई जाने वाली उस खास चीज का नाम लिखना है, उसको बनाने में क्या क्या सामग्री उपयोग की जाती है, उसका मूल्य क्या है, उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, इस तरीके से। और जब बच्चा इसको लिख लेगा पूरा तो आप बच्चे को ये बताने के लिए कहेंगे और उसकी एक वीडियो बनाकर उसकी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, अगर बच्चा सर्दियों के समय खाने वाली चीज के बारे में सही से बता पाता है, जैसे कि मान लीजिए गाजर का हलवा हो गया, और बच्चा बता पाता है कि अगर कि सर्दियों में विशेष तौर पर गाजर का हलवा खाया जाता है, इसे बनाने के लिए गाजर, दूध, चीनी, खोआ इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से तो आप बच्चे को 5 अंक दे देंगे। अगली गतिविधि के अंदर आपको क्या करना है,
आपको बच्चे को कहना है कि घर के आसपास जो भी जानवर उसने देखा हो उसके बारे में 8-10 पंक्तियां लिखनी है। ठीक है। जब बच्चा वो पंक्तियां लिख लेगा तो आप पहले की तरह उसकी फोटो भेज सकते हैं उसके कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में, और या फिर बच्चा उस जानवर के बारे में वो पंक्तियां बोलकर बता रहा है तो आप उसकी वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। अगर बच्चा सही से बता पाता है तो आप उसे 5 अंक दे देंगे। अगली गतिविधि में बच्चे को आप कहेंगे कि सर्दी की छुट्टियों के दौरान आने वाले त्योहार कौन से हैं उनके बारे में लिखे। जैसे कि अभी लोहड़ी आने वाला है तो बच्चे को लोहड़ी के बारे में लिखने के लिए कह देंगे। बच्चे से पूछेंगे कि आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है और उसे कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बातें जो है आप उस त्योहार के बारे में बच्चे को लिखने के लिए कहेंगे, जैसे कि त्योहार का नाम, बनाए जाने वाले पकवान, पहने जाने वाले कपड़े, उपयोग में ली जाने वाली चीजें और मनाने का तरीका। अगर बच्चा इन त्योहारों के बारे में सही से बता पाता है, लिख पाता है, तो आप उसे 5 अंक दे देंगे। इसके बाद आप बच्चे को कहेंगे घर के किसी भी बड़े सदस्य से वो कोई कहानी या किस्सा सुने। उस सुनी हुई कहानी या किस्से को वो खुद सुनाए और अपनी एक वीडियो बनाकर कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे। इसके साथ ही आप वो कहानी या किस्सा बच्चे को अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा वो कहानी या किस्सा सुना पाता है और लिख पाता है तो आप उसे 10 अंक दे देंगे। अगली गतिविधि में आप बच्चे को कहेंगे कि सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़ों के नाम लिखने हैं और उसमें से बच्चे के पसंदीदा कपड़े कौन से हैं वो लिखने हैं। वो कपड़े उसके लिए कौन खरीद कर लाया था, ये जो उसके पसंदीदा कपड़े हैं वो किस सामग्री से बने हैं। ठीक है, उसकी कीमत कितनी होगी और इन कपड़ों को कैसे संभाल कर रखते हैं। तो इस तरीके की ये बातें आप बच्चे से करेंगे। उसके बाद उसे अपने नोटबुक के अंदर लिखने के लिए कहेंगे और इसी बातचीत के दौरान आप बच्चे की एक व्हाट्सएप वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे। अगर बच्चा ये चीजें सही से कर पाता है तो आप उसे 5 अंक दे देंगे। इससे अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे की पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेंगे। पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 47 पर एक चित्र दिया गया है। आप बच्चे को इस चित्र को देखकर एक कहानी बनाने के लिए कहेंगे और बच्चे को वो कहानी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। कहानी लिखने के बाद जो कहानी बच्चे ने लिखी है आप उसकी फोटो जो है बच्चे की कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। अगर बच्चा कहानी लिख पाता है तो आप उसे 5 अंक दे देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 43 पर कविता दी गई है चांद का कुर्ता, इसे पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद बच्चे को एक कहानी लिखने के लिए कहेंगे इसी से जुड़ी हुई। ठीक है, और जब बच्चा वो कहानी लिख लेगा तो आप उसे 10 में से नंबर देंगे और उस बच्चे ने जो कहानी लिखी है उसे आप उसकी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे। इससे अगली गतिविधि क्या कहती है, जो नीचे ये वर्ण दिए गए हैं आप बच्चे को दिए गए वर्ण अक्षरों से शब्द बनाने के लिए कहेंगे। वर्ण अक्षर से शुरू होने वाले 3-3 शब्द बनाने हैं उस बच्चे को। हर एक शब्द से एक एक वाक्य। जैसे चा दिया गया है, चा से शुरू होने वाले बच्चे को 3 शब्द बनाने होंगे और फिर एक वाक्य बनाना होगा। तो इन चारों वर्णों से आप बच्चे से 3-3 शब्द और एक एक वाक्य बनवाएंगे। बच्चा जब शब्द और वाक्य बना देगा तो उसकी फोटो जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। अगर बच्चा सही से बना पाता है तो आप उसे 10 अंक दे देंगे। इसके बाद ये मात्राएं दी गई हैं आपको। इन दी गई मात्राओं से बच्चे को आप 5-5 शब्द लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है, और जब बच्चा वो शब्द लिख लेगा तो उसकी फोटो आप कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और उसे 5 में से अंक देंगे। इसके बाद आपको जो ये ग्रिड कार्ड दिखाई दे रहा है इसमें बच्चे को जहां जहां ये खाली जगह है वहां पर जो है वर्ण या अक्षर लिखकर शब्द बनाने होंगे। जैसे कि पहला बन रहा है मोती, तो बच्चे को जा के आगे यहाँ कुछ ऐसा लिखना होगा कि वो एक शब्द बन जाए। जैसे यहाँ अगर वो ना लिखता है तो ये क्या बन गया, जाना। ठीक है, इस तरीके से। और जब बच्चा इस ग्रिड कार्ड को पूरा कर देगा तो आप इसकी फोटो भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और उसे 5 में से अंक देंगे। इसी तरीके से यहाँ आपको नेक्स्ट गतिविधि में ये दिए गए हैं, तो बच्चे को जो है इन शब्दों से मिलाकर आगे इसमें और वर्ण या अक्षर जोड़कर जो आगे शब्द बनाने हैं। जैसे हल से बना हलवा, हलवाई, पहलवान। यानी कि जो वो शब्द बनाए उसके अंदर इसका प्रयोग होना चाहिए।
तो इस तरीके से जब बच्चा बना लेगा तो आप उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और उसे 5 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि क्या कहती है, बच्चे को एक जैसी आवाज वाले शब्द लिखने हैं, जैसे कि ताजा का बाजा, इस तरीके से। ठीक है, तो कल से मिलता जुलता, नानी से, तब से, और सही से लिखने पर आप बच्चे को 5 अंक देंगे। इसके बाद अगली गतिविधि में आप बच्चे को इन वर्ण और अक्षरों को पहचानने के लिए कहेंगे और इनसे शुरू होने वाले दो शब्दों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा इन सभी वर्णों से शब्द बनाकर लिख पाता है तो आप उसे 5 अंक दे देंगे। इसके बाद आपको ये अक्षर और ग्रिड कार्ड दिया हुआ है। आप इसमें से बच्चे को अक्षर और वर्ण या अक्षर कार्ड जो है ढूंढने के लिए कहेंगे और वो शब्द ढूंढकर उसे अपनी नोटबुक के अंदर लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से बच्चा इन दोनों को मिलाकर बनाता है हीरा, तो इस तरीके से इसके अंदर जितने शब्द बनते हैं बच्चा उन शब्दों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखेगा और सही से लिखने पर आप उसे 5 अंक दे देंगे। अगली गतिविधि क्या कहती है, बच्चे को नीचे जो ये कहानी दी गई है ये कहानी पढ़ने के लिए कहें। कहानी पढ़ने के बाद इस कहानी पर 2 सवाल बनाने हैं और इस कहानी का एक चित्र बनाना है। अगर बच्चा इस कहानी को पढ़कर इस पर 2 सवाल बना पाता है और इसका चित्र बना पाता है तो आप उसे 5 अंक दे देंगे। इसी तरीके से अब आप बच्चे को कोई भी अखबार, मैगजीन या किताब देंगे, उसमें से कोई घटना या कहानी पढ़ने के लिए कहेंगे। बच्चा वो घटना पढ़कर अपने माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य को सुनाएगा और जो घर के बड़े सदस्य या माता पिता हैं वो बच्चे की एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे और उसकी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। अगर बच्चा ये काम सही से कर पाता है तो आप उसे 5 अंक दे देंगे। इसी तरीके से सेम पहले की तरह अपने बच्चे के लिए ये काम करवाने के लिए एक अलग से नोटबुक लगवानी है और जैसे ही विंटर वेकेशन खत्म हो जाएगा आप अपने बच्चे की कक्षा के टीचर को वो नोटबुक जो है जमा करवा देंगे। यहाँ आप बच्चे को हिंदी की गतिविधियों के आधार पर जितने नंबर उसने प्राप्त किए हैं कुल अंक वो लिखेंगे। यहाँ माता पिता या घर के बड़े सदस्य जो बच्चे को काम करवा रहे हैं उनका नाम और उनके साइन आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ मिलकर उनका विंटर वेकेशन का होमवर्क अच्छे से करवाने में सहायता करेंगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।